नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी का अड्डा 24/7 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों शुरुआत करेंगे आज के अपने डिस्कशन की, क्लास की, बट उसके पहले एक बार सभी स्टूडेंट्स, जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स मुझे यहां पर देख रहे हैं, जितने भी छोटे भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो के लिंक को कॉपी कीजिए और जहां तक आपकी रीच है, जिस जिस ग्रुप में आप एक्टिव हैं, जहां तक आप इसे शेयर कर सकते हैं, एक बार शेयर कर दीजिए। काफी शानदार होने जा रहा है आज का अपना सेशन। एक बार जल्दी से सभी लोग बताएं क्या वॉइस ओके है? बिल्कुल, एक बार जल्दी से बता दीजिए क्या वॉइस ओके है अब तक प्रॉपर? हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एंड अगेन सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए, तो काफ़ी मतलब कहते हैं, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो थोड़ी सी लेट जुड़े आप लोगों से। हाँ, तो माफ़ी चाहते हैं बस आप लोगों से, थोड़ा सा लेट हो गए, कुछ रीज़न थे इसलिए क्लास नहीं, ठीक है। हाँ बिल्कुल यार, आप लोगों के लिए ही, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए ही यहाँ पर आते हैं और कोई दूसरा रीज़न नहीं। आप इतना मतलब आ जाना, दौड़ के आना, आप लेट हो गए, बिल्कुल लेट हो गया हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। बस क्या चाहते हो, ठीक है। चलिए, तो क्लास की शुरुआत करेंगे। एक बार जल्दी से क्लास की शुरुआत करने से पहले एक बार सभी स्टूडेंट्स क्या करें, जल्दी से आप सभी लोग केवल एक काम करना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करने के बाद आपको सेशन को सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे आने वाले क्लासेस के अपडेट्स आपको मिलते रहा कर। देखो दोस्तों, आप लोग के लिए बस दो चीज़ें, देखो, एक तो मैं 12 से 1 वाली क्लास ले रहा हूँ, एक और दूसरी क्लासेस मैं ले रहा हूँ 8 से 9। ये दोनों क्लासेस करना शुरू करो, ये दोनों क्लासेस रेगुलर किया करो, ठीक है। इन दोनों क्लासेस बिल्कुल अक्षय मैथ्स गुरु बिल्कुल करेक्ट है सभी लोगों के लिए। अक्षय मैथ्स गुरु, बस यही एक चीज़ है जो आपकी मैथ्स का बेड़ा पार लगाएगा। इस बात का विश्वास आपको जितना है उससे कहीं ज़्यादा हमें है, क्योंकि मैं खुद अपने आप से एक कमिटमेंट करता हूँ कि मैं आपको बेस्ट नहीं, सबसे बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। और कोशिश कर नहीं रहा हूँ, मैं डेली उस चीज़ पर वर्क कर रहा हूँ और आपको चैप्टर वाइज चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ कि चैप्टर वाइज अगर चीज़ें प्रोवाइड करूँगा तो डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप इजीली सिलेक्शन ले पाएंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों क्लासेस आपको करनी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये बच्चों बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, ये बैच बच्चे जो है कल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जल्दी पूरी मैथ्स कराऊंगा। ये बैच बच्चे एसएससी सीजीएल का फाउंडेशन बैच है। अगर जिसको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है, रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती, इंग्लिश में बहुत डर लगता है, बिल्कुल हाथ कांपने से लगते हैं, ठीक है, उन सभी लोगों के लिए ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, ठीक है, जो 7 तारीख यानी कल से स्टार्ट हो रहा है। कल से बच्चे बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर अभी तक आपने इसको इनरोल नहीं कराया तो जल्दी से इनरोल करा लें, जल्दी से इनरोल करा लें, ठीक है। डिस्काउंट कोड मात्र एक आपको यूज करना है, Y170। क्यों कहता हूं, इसका कोई बेनिफिट मुझे नहीं है कि आप इसको यूज करें या किसी और को यूज करें, इसका बेनिफिट आपको, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्काउंट इस पर आपको मिलता है। मुझे कोई बेनिफिट नहीं, मैं आपको इसलिए कहता हूं कि भैया इसका यूज कर लेना, क्योंकि हमें पता है कि आपके लिए सेविंग, अगर आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता तो वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। तो ठीक है, सभी लोग Y170 कोड के साथ इस बैच में इनरोल करा ले। कहां से ले सकते हैं आप इसे adda247.com, बिल्कुल अड्डा ऐप पर विजिट करके Y170 डिस्काउंट कोड लगाना, जिससे कि आपको सबसे ज्यादा बच्चे डिस्काउंट मिल सके, ठीक है। ये फाउंडेशन बैच उन स्टूडेंट के लिए है जो बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना चाहते हैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ये उन स्टूडेंट के लिए जो अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सभी लोग शेयर कर दो, एक बार सभी लोग शेयर कर दो। एंड इसी के साथ आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, कल की क्लास का होमवर्क क्वेश्चन। सबसे पहले कल की क्लास का होमवर्क क्वेश्चन करके दिखाइए। नहीं बेटे, कंप्लीट कोर्स है, क्रैश कोर्स टाइप का नहीं है। मैंने क्या बोला, फाउंडेशन कभी क्रैश नहीं होता ना बच्चे, मैंने क्या बोला, फाउंडेशन बैच है, ये फाउंडेशन बैच का फॉर्मेट है ये। देखो सबसे पहले अगर बच्चे मैं आपसे बात करूं, आपसे कह रहा है कि 16/35 है, 1/a + 1/b + 1/c के फॉर्मेट में है। a + b + c का होल स्क्वायर -2 की वैल्यू बेटे आपको फाइंड करनी। तो बेसिकली क्या करते हैं, इस पूरे फॉर्मेट को पहले इस फॉर्मेट में चेंज करते हैं, फिर कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकालते हैं, फिर ABC की वैल्यू निकल आती तो यहाँ पर रखकर हम अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दर्द क्या है ना, सबसे बड़ी दर्द है कि इस पूरे फॉर्मेट को, ये जो फ्रैक्शन का फॉर्मेट दिया गया, इसे इस फॉर्मेट में कैसे चेंज करें, इस रूप में कैसे लाएं। जब हम इस
इस रूप में लाएंगे तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। कहोगे सर बिल्कुल सही कह रहे हो। अब ये बात आती है सर कंपेयर करने के लिए हमें इसको इस फॉर्मेट में लाना, हम नहीं ला सकते, तो इसकी ट्रिक समझो, ये मेरी खुद की ट्रिक है। कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को? देखो इसको तुरंत उल्टा कर, जैसे 16/35 है, इसको तुरंत उल्टा कर दो, 35/16 कर दो इस तरीके से, 35/16 कर दो इस तरीके से, लिखा मैंने इसको उल्टा करके। तो ये जाएगा 16 दूनी 32 और 3 कितना हो गया 35/16, 16 दूनी 32 और 3 कितना हो गया 35/16। जब आप इस फॉर्मेट में बच्चे आप इसको लिख रहे होते तो ये जो वैल्यू है ये ए की वैल्यू है। ये बच्चे किसकी वैल्यू आ चुकी है? ये बच्चे ए की वैल्यू आ चुकी है। एफएसएसआई वाले स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना, बी और सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसको अगेन उल्टा कर दो, अगेन उल्टा कर दो। तो 3 × 5 = 15 और 1 16/3, 3 × 5 = 15 और 1 16/3। ये जो 5 है ये B कहलाता है, ये जो 5 है इसको हम B कहते हैं, और ये जो 3 है इसको हम C कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? C। हमेशा आखिरी के जो दोनों होंगे, हमेशा आखिरी के जो दो होंगे वो एक साथ आएंगे, हमेशा आखिरी के दोनों एक साथ आते हैं मेरे भाई, याद रखना, हमेशा आखिरी की दोनों वैल्यूज एक साथ आएंगी। जैसे आखिरी में B और C बच रहा तो B और C एक साथ आएंगे, C और D होता तो आखिरी में C और D एक साथ आते। अब मुझे A, B और C की वैल्यू पता है, उठाकर पुट कर दो यहाँ पर। A की वैल्यू कितनी कहोगे सर? A की वैल्यू कितनी है? 2 है। B की वैल्यू कितनी कहोगे सर? 5 है। C की वैल्यू कितनी कहोगे सर? 3 है, का होल स्क्वायर माइनस का 2, 5 3 8 और 2 कितना 10, 10 का स्क्वायर माइनस का 2, 5 3 8 हो गया, 5 ठीक है, 5 3 8 और 2 10, 10 का स्क्वायर माइनस का 2, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 10 का स्क्वायर माइनस का 2, ये क्या है? 10 का स्क्वायर माइनस का 2 यानी 100 - 2, 100 - 2 यानी 98। 98 क्या है? करेक्ट आंसर है। 98 इज योर करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी, 98 इज योर करेक्ट आंसर। आई एम न्यू स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ, ईमानदारी से बताओ, क्या आपको आया या नहीं आया? कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं जिसको नहीं आया? कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसको नहीं आया? अब मैं आपको बताता हूं इसी चीज को और दूसरे क्वेश्चन, और जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। एक बार में अगर आपका नहीं हुआ तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, ये एसएससी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ है। जरा करके दिखाओ, देखते कितने लोग कर पाते हैं, कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो मैंने क्या बोला, एक बात हमेशा याद रखो, हमें इस फॉर्मेट में लाना होता है, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है तो हम ABCD की वैल्यू कैसे निकालते हैं? उसको हम निकालते हैं ट्रिक से। क्या मैंने ट्रिक सिखाई आपको? क्या मैंने आपको ट्रिक सिखाई? मैंने आपको ट्रिक सिखाई कि जो भी दिया गया इसको उल्टा कर दिया करो, 60/7 कर दो, तुरंत उल्टा करा करो। कितना हो गया? 17 × 51, 17 × 51 और 9 कितना हो गया? 60/17, 17 × 51, 17 × 51 और 9 कितना हो गया? 60/17। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? कहोगे सर बिल्कुल। तो ये जो 3 है ये A की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू? A की वैल्यू। अब B की वैल्यू निकालने के लिए अगेन उल्टा करो, 17/9 लिख दो, तुरंत उल्टा करो। 9 × 1 = 9, 9 और 8 कितना हो गया? 17/9, 9 × 1 = 9 और 8 कितना हो गया? 17। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू B की है, ये जो वैल्यू है किसकी? B की है। अब हमें C और D की वैल्यू निकालनी है। मैंने हमेशा बोला आखिरी की दोनों वैल्यू एक साथ आएंगी, आखिरी की दोनों वैल्यू एक साथ आएंगी। कैसे? जरा ध्यान से देखो। अब देखो इसको अगेन उल्टा कर दो, 9/8, 8 × 1 = 8 और 1 9, 8 × 1 = 8 और 1 9/8, 8 × 1 = 8 और 1 9/8। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है किसकी है? ये C की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है क्या? ये D की वैल्यू है, ये D की वैल्यू है, ये C की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू? D की वैल्यू। अब हमारे पास हमेशा आखिरी की दोनों वैल्यू साथ में आएंगी। जब मुझे C और D की वैल्यू मिल गई तो क्या मैं यहाँ पर वैल्यू पुट नहीं कर सकता? पुट करो। देखो A की वैल्यू कितनी कहोगे सर? 3, प्लस B की वैल्यू कितनी है? 1, माइनस कर दो C की वैल्यू कितनी है? 1, D की वैल्यू कितनी है? 8, माइनस का होल स्क्वायर माइनस का 5। देखो ये 1 में से 1 कट गया, 8 में से 3 गया, कितना आ गया? माइनस का 5 का होल स्क्वायर और माइनस का 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 और माइनस कर दो कितना है? 5, यानी कितना हो गया? 20। 20 इज योर करेक्ट आंसर, 20 इज योर करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर A। 20 इज योर करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर A इज योर करेक्ट आंसर।
अच्छा बोलो, समझ गए? समझ गए? अभी आया कि नहीं आया? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, अभी आया कि नहीं आया? एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएं, अभी आया है? आपको प्रॉपर क्लियर हुआ है या नहीं क्लियर हुआ है, या किसी स्टेप पे कोई डाउट है? अगर किसी भी स्टेप पे कोई डाउट है, आप तुरंत हमसे पूछ सकते हो कि सर इस स्टेप पे डाउट है, क्लियर कीजिए। क्लियर हो गया ना? चलो एक क्वेश्चन और दिखाते हैं जो आपके एग्जाम का है। ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज आपको चेंज के साथ आपको क्वेश्चन का आंसर करना। जल्दी करिए फास्ट, जल्दी करिए फास्ट, 200 की स्पीड से भाई, जल्दी करिए फास्ट। हो गया दोस्तों? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से देखो, बहुत बहुत ध्यान से देखने की रिक्वायरमेंट। अब प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम इस 2 के आने से हो गई ना, ये 2 के आने से प्रॉब्लम है ना। तो सबसे पहले इस 2 का, इसमें से हमें ये 2 निकाल कर इसको देना पड़ेगा। कैसे करेंगे? बहुत ध्यान से देखना, सिंपल अप्रोच है। देखो सबसे पहले इसको डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा? 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, और 26 में से क्या ऐड कर दे? 26 और 11 बटे 13। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? क्या मैं इसको 37 बटे 13 को 13 दूनी 26 प्लस 11 बटे 13 लिख सकता हूं? बोलो हाँ है ना? क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं? बोलो हाँ है ना? क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं? कहोगे सर बिल्कुल, बिल्कुल लिख सकते हो। अगर लिख सकते तो देखो इस 2 के प्लेस पर ये 2 आ चुका है, अब ये इस प्लेस के प्लेस पर 2 आ चुका है। अब इसमें से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, इसके माध्यम से हम एक्स वाई जेड की। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए तुरंत इसको उल्टा कर दो, एक्स की वैल्यू। तो 11 एक कम 11 और 2 कितना हो गया? 13 बटे 11। 11 एक कम 11 2 कितना हो गया? 13 बटे 11। ये क्या है? ए की वैल्यू है। ये क्या हो गई? ए की वैल्यू आ गई। इसको तुरंत उल्टा कर दो वाई और जेड की वैल्यू। तो 11 बटे 2, 11 बटे 2, 2 पंचे 10 और 1 11 बटे 2। तो ये जो 5 है ये किसकी वैल्यू है? बी की वैल्यू है। ये जो 5 है ये बी की वैल्यू है, और ये जो 2 है ये बटे सी की वैल्यू है। लो आ गई, सॉरी सी मतलब एक्स वाई जेड मैंने लिख दिया, यहाँ पर एक्स वाई जेड है, ए बी सी नहीं होके एक्स वाई जेड है। ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है। एक्स वाई और जेड एक साथ आ जाएंगे, वाई और जेड एक साथ आ जाएंगे। उठाकर वैल्यू यहां पर पुट कर दो। एक्स की वैल्यू कितनी कहोगे सर? एक्स की वैल्यू 1 है। वाई की वैल्यू कितनी कहोगे सर? 5 है। और जेड की वैल्यू कितनी कहोगे सर? 2 है। इसका क्यूब करके 2 ऐड कर दो, 5 2 7 और 1 8, 8 का क्यूब करके 2 ऐड कर दो, यानी 512 प्लस 2 यानी 514। 514 करेक्ट आंसर है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? आप सब लोग मुझे बताएं, क्या क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? 514 क्लियर हुआ? चलिए इसी बात पर एक बार अब सभी लोग, ठीक है, बिल्कुल लाइव क्लास चल रही है, अच्छी बात है, लेकिन एक बार आप सब लोग लाइक बटन को हिट कर दें और एक बार शेयर कर दें। मेरे टेलीग्राम पे, जिस टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहां आप शेयर कर सकते हैं एक बार शेयर कर दें, एक बार जल्दी से शेयर कर दें। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से, आपको क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। जब हम x की वैल्यू निकाल देंगे तो यहां पर पुट करके हम इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू निकाल पाएंगे। कैसे करेंगे? फाउंडेशन बैच बेटे कल से स्टार्ट हो रहा है, फाउंडेशन बैच बेटे आपका कल से स्टार्ट हो रहा है, जल्दी करिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, अदर साइड वो तो कैंसिल ही हो गया। अब देखो कल मैंने इसकी ट्रिक सिखाई थी कि x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। x की वैल्यू बेटे आप कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो यहां पर क्या दिया गया, 1/2। सबसे पहले यहां पर कितना दिया गया, कहोगे सर 1/2। ये क्या दिया गया, 1/2। इसको ठीक है, इसको उठा लो, इसको उठा लो। 1/2 को मैंने क्या किया, उठा लिया।
1/2 को मैंने क्या किया, उठा लिया। अब यहाँ पर देखो 1 कितनी बार है, कहोगे सर 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है और 4 बार। यहाँ पर 1 कितनी बार है, कहोगे सर 4 बार है। तो 1 2 3 और 4 प्लेस बना दो। कितने प्लेस, 4 प्लेस। अब ऐड करो, साइन किसका है, प्लस का, तो 2 और 1 कितना हो गया, कहोगे सर 3, 3 और 2 कितना हो गया, 5, 5 और 3 कितना हो गया, 8, 8 और 5 कितना हो गया, 8 5 13 हो गया। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, क्या मैंने कहा, ऐड करो। 2 और 1 कितना हो गया, 3। ठीक है, 2 और 1 कितना हो चुका है, कहोगे सर 3। ठीक है, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 8 और 5 मिलकर 13 हो गया। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू देखो 1 प्लस है ना, राइट हैंड साइड से आएगी 13/8, 13/8। ये x की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी, 13/8। x की वैल्यू कितनी आ गई, 13/8 आ चुकी। उठाकर यहां पर पुट कर दो, x की वैल्यू 13/8, यानी कितना होगा, 2 गुणे x की वैल्यू कितनी आ गई, 13/8 प्लस 7/4 यहां पे रख दो। तो यहां पे 2 से कैंसिल कर दो, कितनी बार, 4 बार। तो कितना हो गया, 13/4 प्लस 7/4, यानी कितना हो गया, 20/4। और 20 को अगर हम 4 से कैंसिल कर दूं तो आंसर कितना आ गया, कहोगे सर 5। यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 5 क्या है बेटे, इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर। फी कितनी है, बहुत नॉमिनल फी रखते हैं, आपको पता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक कोड कंपनी की तरफ से मैंने खुद बनवाया, ये Y71 कोड है, इसको लगाओ, जितना ज्यादा डिस्काउंट ले सकते हो ले लो। ठीक है, ये मेरा खुद बनवाया गया कोड है, कोई मेरे लिए नहीं है। मैं इस कोड का क्या करूंगा, ये आपके लिए बनवाया गया कोड है, इसीलिए कहता हूं यूज करा करो डिस्काउंट के लिए। चलिए, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, डन। एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताओ, यस सर क्लियर, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से टाइप चेंज कर रहे हैं। टाइप चेंज करने से पहले एक बार जल्दी से बताइए, क्या आपको ये टाइप क्लियर हो चुका है। पीडीएफ के बारे में हम आपको बता देंगे, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, वेरी गुड। चलिए एक बार शेयर कर दो, फिर लाइक और शेयर कर दो एक बार जल्दी से। एंड इसी के साथ टाइप चेंज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप पर मूव करते हैं, बहुत ध्यान से देखो। अब क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन इस टाइप की फॉर्मेशन एक ना किसी एग्जाम में आपको ये फॉर्मेशन, मतलब किसी न किसी शिफ्ट में ये फॉर्मेशन मिलेगी ऐसी फॉर्मेशन। कैसे करेंगे, फी कितनी पता, संदीप पाल, बहुत कम रखी गई, ये भी बता देंगे। देखो इसको करने का तरीका क्या होता है, आपको क्या करना होता है, पहले इस वाले फॉर्मेट को लिखेंगे। क्या, इसको हम सॉल्व करके लिखते हैं 1/3 माइनस 1/4, इस तरीके से। अब देखो एलसीएम कितना आएगा, 3 गुणे 4 आएगा, 4 माइनस 1 कितना होगा, 3, बिल्कुल करेक्ट। 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, कहोगे सर बिल्कुल। अब इसको भी एज इट इज लिखेंगे, क्या जाएगा, 1/4 माइनस 1/5। इसको क्या लिखेंगे, 1/5 माइनस 1/6। इसको क्या लिखेंगे, 1/6 माइनस 1/7। इसको क्या लिखेंगे, 1/7 माइनस 1/8। ये आ गया, क्लियर क्लियर। अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, 1/3 माइनस 1/8। एलसीएम कितना आ गया, कहोगे सर 24। इधर कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 8 त्रिक 24, यानी 5/24। 5/24 ये क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। 5/24 ये क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर। लेकिन फिर एक फॉर्मेट आता है, फिर एक मन में ख्याल आता है, क्या सर इतना लंबा करने की रिक्वायरमेंट है। चलो यहां पर तो यहीं तक गया है सर, अगर वैल्यू बहुत ज्यादा आ गई, वैल्यू बहुत बड़ी हो गई, तब हम क्या करेंगे सर। अभी तो चलो ठीक है कि छोटी सी एक्सप्रेशन लिखी है, मैंने सॉल्व कर ली, लेकिन सर अगर एक्सप्रेशन बहुत बड़ी हो गई तब हम क्या करेंगे, उस केस में सर हम क्या करेंगे। तो मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं, नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको एक बेहतरीन सी ट्रिक सिखाता हूं। ट्रिक लगाते वक्त केवल सावधानी, कहते ना दवाई खाते वक्त पहले खाना खा लेना चाहिए, थोड़ा सा 2 रोटी बिस्किट खा लेना चाहिए, वैसे ही ये ट्रिक लगाते वक्त एक सावधानी बरतनी है। सावधानी बरतते वक्त केवल इतना याद रखना, देखो यहाँ पर अंतर कितने का, कहोगे सर 1 का है। क्या ये ऊपर लिखा दिख रहा है, कहोगे सर बिल्कुल। अगर दिख रहा है यहाँ पर अंतर 1 का, क्या ऊपर दिख रहा है, यहाँ अंतर 1 का, क्या ऊपर दिख रहा है, यहाँ अंतर 1 का, क्या ऊपर दिख रहा है, यहाँ अंतर 1 का, क्या ऊपर दिख रहा है, कहोगे सर बिल्कुल दिख रहा है। अगर बिल्कुल दिख रहा है तो बस इसकी ट्रिक होती 1/फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस कर दो 1/लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म 1/फर्स्ट टर्म माइनस कर दो 1/लास्ट टर्म। तो 1/फर्स्ट टर्म कितना है, कहोगे सर फर्स्ट टर्म आपको कितना है 3,
माइनस कर दो 1 अपॉन लास्ट टर्म कितना कहोगे सर 8, एलसीएम कितना का 24, 3 अट्ठे 24, 8 त्रिक 24, यानी 5/24। ये आपके क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो, 5/24 ये आपके क्वेश्चन क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? डन डन। सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताएं यस सर क्लियर। सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताएं यस सर क्लियर। मुझे नहीं लगता कि यहां पर बैठा कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको अब दिक्कत रह गई होगी। चलिए अगर रह गई तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे कि आपके बचे हुए डाउट्स को भी मैं सॉल्व कर सकूं। फिर इसके बाद बस जल्दी से, अभी अंतर बराबर नहीं होगा वो बताएंगे, उसके बाद फिर टाइप चेंज करेंगे। देखो देखो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में ट्रिक अप्लाई करते वक्त केवल एक सावधानी बरतनी, जैसा कहते हैं ना दवाई खाने से पहले खाना खा लेना चाहिए। ठीक है, हाँ, बाहर निकलते हुए एक बार गाड़ी को देख लेना चाहिए, गाड़ी कैसी है, ठीक ठाक है। चलो वैसे ही इस ट्रिक को लगाते हो। देखो यहां पर अंतर कितने का, 1 का है, यहां अंतर कितने का, 1 का। क्या ये ऊपर दिख रहा है, कहोगे सर बिल्कुल। यहां अंतर कितने का, 1 का। क्या ये ऊपर दिख रहा है, कहोगे सर बिल्कुल। यहां अंतर 1 का, क्या ऊपर दिख रहा है। यहां अंतर कितने का, 1 का, ऊपर दिख रहा है, कहोगे सर बिल्कुल। इसका मतलब ट्रिक क्या होगी, इसका मतलब ट्रिक क्या होगी, इसका मतलब ट्रिक होगी 1 अपॉन फर्स्ट टर्म। ठीक है, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं 1 अपॉन लास्ट टर्म। 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं 1 अपॉन लास्ट टर्म, ये होगा। तो 1 अपॉन फर्स्ट टर्म कितना है, कहोगे सर फर्स्ट टर्म कितना है, 1, माइनस कर दो 1 अपॉन लास्ट टर्म कितना है, 100। एलसीएम कितना हो जाएगा, 100, इधर हो जाएगा 100 माइनस का 1, यानी 99 अपॉन 100। क्या कोई स्टूडेंट अब डाउट रह गया, ये डाउट रह गया, अब मन में कोई डाउट रह गया? अच्छा एक चीज और समझो, अगर इस फॉर्मेट में नहीं पूछेगा, मैंने क्या बोला, अगर इस फॉर्मेट में चीजें नहीं पूछेगा तो कैसे पूछेगा? अगर इस फॉर्मेट में नहीं पूछेगा तो इसी क्वेश्चन को एक नए प्रारूप में चेंज करके वो आपसे पूछेगा। अब कह दो सर वो नया प्रारूप क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। उस नए फॉर्मेट में इस समय पूछने लग गया, या तो इस तरीके से पूछेगा, अगर इस तरीके से नहीं पूछेगा तो आपको इस तरीके से पूछेगा, इस फॉर्मेट में पूछेगा कि सर इस क्वेश्चन, बताओ बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 1/6 प्लस 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56। अब ये बात आती है कि अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, यहां पर इस फॉर्मेट को कैसे सॉल्व करें। तो जो चीजें मैंने आपको बताई बस उसी को अप्लाई करना है, उसके अलावा कुछ भी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पूछो क्यों? देखो करते क्या है कि जैसे ये 6 है, इसको ब्रेक कर देंगे मन में। कैसे ब्रेक करेंगे, बहुत ध्यान से देखो, इसको ब्रेक कर देंगे कैसे, 2 into 3 में, इस तरीके से। इसको ब्रेक कर देंगे किसके, 3 into 4 में। इसको ब्रेक कर देंगे 4 into 5 में। इसको ब्रेक कर देंगे 5 into 6 में। इसको ब्रेक कर देंगे 6 into 7 में, और इसको ब्रेक कर देंगे 7 into 8 में। क्या इस तरीके से मैंने ब्रेक किया, बोलो हाँ है ना। क्या मैं इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूं? अब देखो ट्रिक लगाते वक्त सबसे पहले सावधानी बरतो। सावधानी क्या है कि गलतियां ना हो जाएं। गलती क्या, देखो यहां पर अंतर कितने का है, कहोगे सर 1 का है। क्या ये ऊपर दिख रहा, बिल्कुल। यहां अंतर 1 का ऊपर दिख रहा, यहां अंतर 1 का ऊपर दिख रहा, बिल्कुल सेटिस्फाई है। तो इसका मतलब क्वेश्चन कैसे करेंगे, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे 1 अपॉन लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे 1 अपॉन लास्ट टर्म। तो 1 अपॉन फर्स्ट टर्म कितना है, कहोगे सर 2, माइनस कर दो 1 अपॉन लास्ट टर्म कितना, 8। एलसीएम कितना आएगा, 8, 2 चौको 8, 8 एक कम 8, यानी 3/8। आपके क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो गया 3/8, ऑप्शन नंबर बी। और यहीं से आपको बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मिल चुका है। बहुत 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 शानदार। अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा ये अगर आप सीख गए तो आपके लिए चैलेंज है, इस क्वेश्चन का आंसर कर दो। डेफिनेटली मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को पेपर में छोड़ेंगे या तो गलत करेंगे। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर कर दो तो मैं जानूं, एक बार आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सीख चुके हैं। मैं समझ जाऊंगा कि आप सीख चुके हैं। जरा करके दिखाओ। अब प्रॉब्लम क्या आ गई यहां पर, सबसे बड़ी समस्या बताएं क्या आ गई। देखो
अगर मैं ब्रेक भी करता हूं तो यहां पर सीरीज को अगर मैं ब्रेक कर दूं, 6 को तो मैंने ब्रेक कर दिया, 2 गुणे 3 बिल्कुल करेक्ट है। इसको क्या करें, ये सबसे बड़ा दर्द आ गया हमारे लिए, ये तो हमारे लिए सबसे बड़ा दर्द है। और यहीं से इसने आकर पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को खराब कर दिया। अब क्या करें सर, इसके आगे हम कैसे बढ़ें? देखो, जब कई बार क्या होता है कि थोड़ी सी बीमारी बढ़ जाती है, कहीं पे फोड़ी फुंसा थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा उस पार्ट को काट के अलग भी करना पड़ता है। कहते हैं ना, छोटा सा टाँका लगा देते, काट के अलग कर दिया, टाँका लगा दिया, तो बस वही बीमारी है। इसको थोड़ा सा सही करेंगे, कैसे? बहुत ध्यान से देखो। देखो, इस 1/8 को थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट कर दो, सोचो ये है ही नहीं, सोचो कि ये एक्सप्रेशन में लिखा नहीं है, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। मान लो ये एक्सप्रेशन में लिखा ही नहीं है, अगर ये ना लिखा होता तो बस ये पूरी एक्सप्रेशन लिखी होती, कहोगे सर बिल्कुल इसी तरीके से लिखी होती। तो हम क्या करते, इस 6 को ब्रेक कर देते 2 गुणे 3 में, हाँ, 12 को ब्रेक कर देते 3 गुणे 4 में, 3 गुणे 4 में, ठीक है, 3 गुणे 4 में ब्रेक करते कि नहीं करते। 20 को ब्रेक कर देते हैं 4 गुणे 5 में, 30 को ब्रेक कर देते हैं 5 गुणे 6 में, 42 को ब्रेक करते हैं 6 गुणे 7 में, 6 सत्ते में, 56 को ब्रेक करते हैं 7 अट्ठे 56, 72 को ब्रेक करते हैं 8 नेम 72, और 90 को ब्रेक करते हैं 9 धाम 90। इस तरीके से मैंने ब्रेक कर दिया। देखो, पूरी एक्सप्रेशन बनकर तैयार हो गई। बोलो हुई कि नहीं हुई? कहोगे सर बिल्कुल। अब देखो, यहां पर अंतर 1 का, यहां पर अंतर 1 का, यहां पर अंतर 1 का, यहां पर भी अंतर 1 का, सब कुछ ऊपर दिख रहा है, सेम वही फॉर्मेट बन गया आपका। कहोगे सर बिल्कुल। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या होगा, 1/1 टर्म, 1/1 टर्म माइनस कर दो 1/लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, 1/1 टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 1/1 टर्म कितना है, 2, माइनस कर दो 1/लास्ट टर्म कितना है। कहोगे सर लास्ट टर्म हमारा क्या है, कहोगे सर 10 है। एलसीएम कितना आएगा, कहोगे सर 10, 2 पंचे 10, 10 एक कम 10, यानी 4/10, और 4/10 को अगर मैं कैंसिल कर दूं तो 2/5, 2/5 सॉल्व करके आ चुका है, 2/5 सॉल्व करके आ गया। अब बारी आती है, अब यहां पर, लेकिन ये भी तो छूट गया ना, ये वाला पार्ट छूट गया ना। अब इसको भी ले लेते हैं जरा थोड़ा सा, अब इसको देखते हैं कि इसके साथ क्या दर्द है। कहोगे सर 1/8 छूट गया, कोई बात नहीं, अब शामिल कर लेंगे, जो चीज छूट गई उसको अब शामिल कर लेंगे। तो अब क्या शामिल कर लेंगे, 2/5। देखो, इस पूरे को सॉल्व करके 2/5 आ चुका है, और ये बेचारा अलग से आ गया 1/8। एलसीएम कितना आ गया, कहोगे सर 40, 5 अट्ठे 40, तो 8 का गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 16 5 21, 21/40, 21/40 क्या है, करेक्ट आंसर है। 21/40 क्या है, करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? डन। अब तो मन में कोई किसी प्रकार की शंका नहीं रह गई, 21/40 क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। अभी मन में कोई शंका नहीं रह गई होगी। अगर अब बात आती कि सर अभी तक तो आपने वो क्वेश्चन कराए, जैसे यहां पर अंतर 1 का ये ऊपर दिख रहा है, यहां पर अंतर 1 का ये ऊपर दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि सर एक कंडीशन ये भी तो बताओ, जरूरी थोड़ी ना कि ये कोई नियम है हमेशा अंतर बराबर ही मिलेगा, ये कोई नियम तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल नियम नहीं है। तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ये करके दिखाओ। अब देखो, यहां पर अंतर बराबर नहीं है, यहां पर अंतर बराबर नहीं है, अब क्या करें सर? चलो इसी बात पर एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट एक बार जल्दी से लाइक और शेयर करो। हम ये क्वेश्चन कराने वाले हैं। अब मैं वो क्वेश्चंस कराऊंगा जहां पर अंतर बराबर नहीं है। एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, लाइक बटन को हिट कर दो, शेयर कर दो टेलीग्राम पे, फेसबुक पे। देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है, यहां पर अंतर कितने का, 2 का है। क्या यहां पर अंतर 2 का? नहीं है। यहां अंतर कितने का, 2 का। क्या ये ऊपर लिखा है? नहीं। ये तो एक्सप्रेशन गलत हो गई। अब क्या ये क्वेश्चन पेपर में छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी छोड़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया बस उसमें लिटिल बिट चेंज है। वो लिटिल बिट चेंज क्या है, बहुत ध्यान से देखना। देखो अभी तक मैंने पढ़ाया 1/, क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म, 1/1 टर्म। उतनी देर से आप लोग पढ़ रहे हैं तो इतना तो वाकिफ हो ही गए कि ये हो जाएगा 1/1 टर्म माइनस कर देते हैं 1/लास्ट टर्म, 1/1 टर्म माइनस कर दिया 1/लास्ट टर्म। अच्छा, अभी तक इतना ही तो सॉल्व कर रहे थे? कहोगे सर बिल्कुल, अभी तक इतना सॉल्व कर रहे थे। तो मेरे भाई इतना ही सॉल्व करना, बस इसके आगे थोड़ा सा चेंज कर देना है, आगे लगा देना है 1/डिफरेंस।
1 अपॉन डिफरेंस, ये डिफरेंस आगे लगा देना, बस ये आपको सॉल्व करना। 1 अपॉन डिफरेंस ब्रैकेट में 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं 1 अपॉन लास्ट टर्म। अब देखो 1 अपॉन डिफरेंस कितने का है, देखो यहां पर डिफरेंस कितने का, 2 का है, माइनस कर दो 1 अपॉन फर्स्ट टर्म कितना है, कहोगे सर 3 है, माइनस कर दो 1 अपॉन लास्ट टर्म कितना है, कहोगे सर 15 है, लास्ट टर्म कितना है, कहोगे सर 15 है। तो कितना जाएगा 1/2, इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम कितना आ गया 15, 3 × 5 = 15, 15 एकम 15। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 1/2, 15 माइनस 5 माइनस 1 कितना होगा 4/15, ये इससे कैंसिल कर दे 2 बार, तो 2/15, 2/15। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 2/15 इज योर करेक्ट आंसर, 2/15 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए, अगर इतना आपको क्लियर हो चुका है, 2/15 क्या है करेक्ट आंसर, अगर इतना आपको क्लियर हो चुका है तो एक क्वेश्चन और लगाते हैं और इसके बाद फिर टाइप चेंज करते हैं, जिससे कि आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से भी रूबरू कराऊं। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर कर दो इसी बात पे, ये लो, जिससे कि हमें ये एहसास हो जाए कि अब आप क्वेश्चन में गलतियां नहीं करोगे। चलो टाइमर स्टार्ट। अब मुझे एहसास हो जाएगा इस क्वेश्चन के बाद कि अब आप गलतियां नहीं करोगे, जो गलतियां कर चुके अब मैं वो गलतियां दोबारा नहीं करूंगा सर। चलिए अब मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, ट्रिक मैंने क्या लिखवाई, देखो यहां पर अंतर कितने का, कहोगे सर 4 का है, क्या ये ऊपर दिख रहा है, नहीं। यहां अंतर कितने का, 4 का, क्या ये ऊपर दिख रहा है, नहीं। अगर अंतर बराबर नहीं है तो मैंने एक आपको शानदार सी ट्रिक आपको लिखवा दी है कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, 1 अपॉन डिफरेंस लगाना है आगे, 1 अपॉन डिफरेंस, और आगे फिर वही सेम कॉन्सेप्ट है 1 अपॉन फर्स्ट टर्म, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं 1 अपॉन लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं 1 अपॉन लास्ट टर्म। अब डिफरेंस कितने का है बच्चे, कहोगे सर 4 का है, तो 1/4। 1 अपॉन फर्स्ट टर्म कितना है, कहोगे सर 3 है, माइनस कर दो 1 अपॉन लास्ट टर्म कितना है, कहोगे सर 123 है, 123 है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 1/4 तो एज इट इज हो गया, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 123 आएगा, यहां पर 3 का डिवाइड करो, 3 चौको 12, 3 एकम 3 माइनस 1 कर दो। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो 1/4, 41 माइनस 1 कितना होगा 40/123, 4 दहम 40 यानी 10/123, 10/123, 10/123 यानी बी ऑप्शन, 10/123 यानी बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, बहुत 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 शानदार। एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं यस सर क्लियर। अच्छा ईमानदारी से बताओ क्या मजा आ रहा है, एक बार सब लोग थम्स अप करके बताओ, फीलिंग्स बताओ अपनी, ठीक है। एक बार जल्दी से बताओ अपनी फीलिंग्स बताओ, क्या आपको मजा आ रहा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है क्लास में। चलिए अब यहीं से टाइप के चेंज करेंगे, थोड़ा सा टाइप चेंज करेंगे। अब देखो यहां से सिंप्लीफाई कर, देखो अब मैं आपको एक चीज सिखाना जा रहा हूं। देखो 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, उसके बाद क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, अगर कभी भी ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी कॉपी में सबसे फ्रंट पन्ने पे लिख लेना, जिससे कि आप कभी भी गलतियां मत करो, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो, देखो अगर कभी लिखा है 0.P और इसके ऊपर बार लगा दिया गया, इंपॉर्टेंट डाल के नोट करना, 0.P और इसके ऊपर बार लगा दिया गया तो हम इसे P/9 लिख देते हैं। अगर लिखा है 0.PQ और इन दोनों के ऊपर बार है तो हम इसे PQ/99 लिख देते हैं। मतलब एक चीज समझ में आई कि अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो हम 1 बार 9 नीचे लिखते हैं, 2 संख्या के ऊपर बार है तो हम 2 बार 9 नीचे लिखते हैं, ठीक है। अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए 0.PQR लिखा है लेकिन बार केवल Q और R पर है लेकिन P पर नहीं लगाया गया, क्या बार केवल Q और R पर लेकिन P पर नहीं लगाया गया कि सर अब क्या करें, अब क्या करें। तो यहां पर क्या करते हैं PQR इस तरीके से लिखते हैं, PQR लिखते हैं। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता उसको माइनस कर देते हैं और
अपॉन, देखो यहाँ पे दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिख देते हैं, एक संख्या के ऊपर नहीं है तो 1 बार 0 लगा देते हैं। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता है उस संख्या को क्या करते हैं, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता उसको माइनस कर देते हैं। जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतनी बार 9 लिखते हैं और जिसके ऊपर नहीं होता है उतनी बार 0 लगा दिया जाता है। आई होप कि ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट कर लिए। अब मैं क्वेश्चंस की तरफ चलूंगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं और क्वेश्चंस की तरफ प्रस्थान करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन करो। जो मैंने आपको पढ़ाया बस उसी को आगे अप्लाई करने का समय। जैसे 7 के ऊपर बार है, अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो इसे केवल आपको 7/9 कर देना है और यही आपका आंसर है। 7/9 ही बेटे आपका आंसर है। लेकिन अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर देखो, यहां पर एक संख्या के ऊपर बार था 7/9 तो मैंने इसे 7/9 यही आपका आंसर हो। लेकिन यहां पर देखो 9 और 3 दो संख्याओं के ऊपर बार है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा 93 अपॉन, दो संख्याओं के ऊपर बार है तो मैं 2 बार 9 नीचे लिख दूंगा। अगर मैं इसको 3 से कैंसिल कर दूंगा, 3 3 की 1, 3 1 कम 3 अपॉन 33 अपॉन 31/33। ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करा करो ना, 3 से कैंसिल भी तो हो सकता है, तो 31/33 ये इस क्वेश्चन का क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है। अब इस क्वेश्चन का आंसर करो। अब देखो यहां पर कैसे करोगे, जैसे ये दिखा, ये डेसिमल के पहले अगर कोई संख्या डेसिमल के पहले लिखी है, अगर डेसिमल के पहले कोई संख्या लिखी है तो इस पे कोई छेड़खानी नहीं करते, ये पार्ट एज इट इज लिखा रहने देते अपॉन। ठीक है, ये एज इट इज, डेसिमल के पहले अगर कुछ लिखा है तो इसको तो हम एज इट इज लिखा रहने देते। आगे देखो 1 और 2 के ऊपर बार है तो हम इसे 12/99 लिखते हैं। इस तरीके से लिख दिया। अब चाहो तो इसको 3 से कैंसिल कर दो, 3 चौको 12 और 3 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा 33। तो हम इसको लिख देंगे 2 होल 4/33, 2 होल 4/33, 2 होल 4/33। ये करने का तरीका होता है। ठीक है, डेसिमल के पहले जो लिखा होता है इसको इस तरीके से लिख दो। अब लाइन खींचो, 1 और 2 के ऊपर बार है तो 1 2 लिखा, दो संख्याओं के ऊपर बार है इसलिए बाद 2 बार 9 नीचे लिख दिया, अपॉन 100 कर दिया। क्लियर। चलिए एक बार सभी लोग थम्स अप करके बताइए सर क्लियर, और लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं आज आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। अब यहां पर लोग गलती कहां करते हैं मैं उस बारे में आपको बताता हूं। यहां पर लोग गलती ये करते हैं कि इस जीरो को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि सर हम इसको सॉल्व कैसे करें। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। देखो यहां पर क्या होता है, मैंने क्या बोला, डेसिमल के पहले अगर कुछ लिखा है, डेसिमल के पहले अगर कुछ लिखा है तो इसको तो एज इट इज लिख दो अपॉन, ये 6 एज इट इज लिख दो। अब देखो यहां पर क्या होता है, इसे 6/9 लिख देते। नहीं मेरे भाई, अगर दो संख्याएं हैं तो 2 बार 9 आपको नीचे लिखना पड़ेगा। अब आप इसको कैंसिल कर लो 3 से, अब आप इसको सॉल्व कर लो, चाहो तो 3 से कैंसिल करके। क्लियर। अब चाहो तो आप इसको 3 से कैंसिल करके सॉल्व कर लो, लेकिन याद रखना ये गलती मत करना कि यहां पर 0 और 6 के चक्कर में एक बार लोग 9 नीचे लिख देते, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन, अब इसको करके दिखाओ। यहां पर देखो थोड़ा सा चेंजेस की रिक्वायरमेंट, चेंजेस को समझना पड़ेगा। यहां पर केवल 7 के ऊपर बार है, यहां पर बेटे केवल और केवल 7 के ऊपर बार है। अब क्या करें, केवल 7 के ऊपर बार है, अब क्या करें, जरा ध्यान से देखो, बहुत बहुत ध्यान से देखो। लेकिन लाइक और शेयर भी करते हुए चलो, एक बार जल्दी से लाइक और शेयर बटन पे क्लिक करो। देखो मैंने क्या बोला, जो डेसिमल के पहले लिखा इसको तो एज इट इज लिख दो, जो डेसिमल के पहले लिखा इसको एज इट इज लिख दो। अब देखो मैंने क्या, देखो 3 और 7, यहां पे केवल 7 के ऊपर बार है, 3 और 7 एज इट इज लिख लो। किस संख्या के ऊपर बार है, कहोगे सर 7 के ऊपर बार है लेकिन 3 के ऊपर बार नहीं है, तो जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता उसको माइनस कर देते हैं, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता उसको माइनस कर देते हैं। अब देखो एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार 9 लिख दो, और एक संख्या के ऊपर बार नहीं तो एक बार 0। देखो डेसिमल के पहले ये जो 1 है इसको छुपा लो। अब देखो यहां पर 3 और 7 था तो यहां पे 3 और 7 एज इट इज लिख दिया। देखो जिस 3 के ऊपर बार नहीं तो मैंने -3 कर दिया। अब देखो एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार 9 लिख दिया, और 3 के एक संख्या के ऊपर क्या है 0 लगा दिया। क्लियर कि नहीं क्लियर, कहोगे सर बिल्कुल। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 होल 33 -3 कर दें, कितना आएगा 34
अपॉन 90। अब इसको 2 से सिंप्लीफाई करके आप आंसर कर लेना, 2 से सिंप्लीफाई करके बच्चे आप आंसर कर लेना, ठीक है, कर लोगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अब इसको आंसर करो। टाइमर आप, चलिए ये सब कॉन्सेप्ट की क्लास चल रही है, अभी सब कुछ करा रहे हैं, फिर कॉन्सेप्ट के साथ आपको सब कुछ सिखाएंगे। चलिए क्लियर, क्लियर मेरे भाई, जल्दी बताइए सर क्लियर, और लाइक को शेयर करना मत भूला करो यार। चलो ध्यान से देखो, अब देखो क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, देखो जैसे ये लिखा है 4, ये जो डेसिमल के पहले इसको तो एज इट इज लिख दो, इसको तो एज इट इज लिख दो माइनस, ठीक है, 935, 935 ये हो गया। अच्छा इन दो संख्याओं 935 यानी 3 और 5 के ऊपर केवल बार है, केवल 3 और 5 के ऊपर बार है, केवल 3 और 5 के ऊपर बार है, और 9 के ऊपर बार नहीं है। तो जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता है उस संख्या को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। दो संख्याओं के ऊपर बार है ना, तो 2 बार 9 नीचे लिख देते हैं, और एक संख्या के ऊपर नहीं तो 1 बार 0 लगा देते हैं। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो जाएगा 4 माइनस 9 में से 15 में से 9 का कितना है 6, यहाँ कितना हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 9 अपॉन कितना 990। अब इसको सिंप्लीफाई करते रहना 3 2 से, जिससे सिंप्लीफाई हो आप आंसर करिएगा, आप लोग आंसर करिएगा, ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिएगा आंसर कीजिएगा। क्लियर, डन। कोई कष्ट बाद कष्ट और पीड़ा तो नहीं रह गई है, कोई कष्ट और पीड़ा तो नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आए। अब देखो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, अब क्वेश्चन का आंसर करो। अरे अभी तक तो केवल बता रहे थे कॉन्सेप्ट, अब क्वेश्चन करेंगे। अभी तक तो केवल कॉन्सेप्ट बता रहे थे, अब क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है 2.8768, लेकिन बार केवल किस पे 768 पर है, बार किस पे 768 पर बार है, केवल 768 पर बार है। अब देखो कैसे करते हैं, मैंने क्या बोला, डेसिमल के पहले जो भी लिखा है इसको एज इट इज लिख दो, डेसिमल के पहले जो लिखा है इसको एज इट इज लिख दो माइनस। अब देखो ये देखो क्या लिखा 8768, इसको लिखो 8768 माइनस कर देते हैं। देखो इन 3 संख्याओं के ऊपर बार है लेकिन इसके ऊपर बार नहीं है, तो जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता उसको माइनस किया जाता है, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता उसको माइनस किया जाता है। अब देखो कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, क्योंकि सब 3 संख्याओं में, तो 3 बार 9 लिख दो, और किस संख्या के ऊपर नहीं, इस संख्या के ऊपर 1 बार 0 लगा दो। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो जाएगा 2 माइनस कर देंगे 8760 और जाएगा 9990, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं किससे, किससे 3 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा 3 3 3, 3 से कैंसिल करते हैं 3 दूनी 6 हो गया, 2 बचा 27 हो गया, 3 9 27 हो गया, 3 दूनी 6, 292 अपॉन 333 यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्लियर, क्लियर मेरे भाई, एक बार जल्दी से बताइए सर क्लियर, बहुत बहुत शानदार। चलिए अब समय अपना हो चुका है, ठीक है, अब नया क्वेश्चन नहीं हो पाएगा ज़्यादा, तो इस क्वेश्चन को होमवर्क में दे रहा हूं, कल इसके आगे कंटिन्यू करूंगा। कल की क्लास जरूर देखना, कल की क्लास में डेफिनेटली 1 से 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं, 1 से 2 नंबर जरूर कल की क्लास से आपको मिलने वाले। अब जाने से पहले एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन सुनो जो आपकी हेल्प करेगा आपका सीजीएल क्लियर करने में। तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझो, सबसे पहली चीज़ तो ये समझो मेरे भाई, सबसे पहले तो चीज़ ये समझो कि ये बैच है आपका, ये बैच है आपका, समझ लो। आप लोग 2 मिनट मुझे देकर समझो, 2 मिनट में समझना पड़ेगा आपको चीज़ें, आप ही के फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। देखो ये एसएससी सीजीएल का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है जो कल से स्टार्ट हो रहा है, एसएससी सीजीएल कंप्लीट फाउंडेशन बैच है जो बच्चे कल से स्टार्ट हो रहा है। कल 7 तारीख है, कल इसकी पहली क्लास है, और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर बैठा हर एक स्टूडेंट जो फोकस है, जो अपने लिए कुछ करना चाहता, कुछ बनना चाहता है, ठीक है, कुछ सपने हैं उसके, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए क्या है, Y170 कोड के साथ आप सभी को कंप्लीट फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लेना है। इस बैच को आप adda247.com और अड्डा ऐप पर विजिट करके ले सकते हैं। कोड लगा लेना Y170,
कोड लगा सकते हैं Y170। Y170 इसका क्या कोड है, जिससे कि आपको 78% तक ऑफ मिल जाएगा। अच्छा सुनो, यहाँ पर जाने से पहले एक चीज़ समझ लो, ये तो आपको ज्वाइन करना है, लेकिन इससे बेटर क्या है, इससे बेटर क्या है, एसएससी महापैक है। अब कह दो सर इसमें क्या दिक्कत, देखो आप फाउंडेशन बैच लेते हो अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप महापैक लेते हो तो क्या बेनिफिट है। महापैक अगर आप लोगे, अगर आप एसएससी महापैक लोगे, इस महापैक में जिनके पास भी महापैक होता है उनके पास फाउंडेशन बैच अपने आप पहुंच जाएगा। महापैक अगर आपके पास है एसएससी का तो आपके पास फाउंडेशन बैच अपने आप पहुंच जाएगा। महापैक में फाउंडेशन बैच इंक्लूड होगा। साथ ही साथ और क्या क्या इसके बेनिफिट है, महापैक में आपको सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी, सारे एसएससी एग्जाम्स की लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको ई बुक्स मिलेंगी। मतलब बुक्स के लिए आप लोग जो परेशान होते हैं वो बुक्स नहीं, टेंशन खत्म। आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, टेस्ट स्पेशल वीडियो कोर्सेज आपको प्रोवाइड होंगे, एंड सभी को ये 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ adda247.com पर अवेलेबल है। इसे आप जाके ले सकते हैं। कहाँ से ले सकते हैं आप इसे adda247.com और अड्डा ऐप पर विजिट करके ले सकते हैं। कोड लगाइएगा Y170, आपको मिलेगा सबसे ज़्यादा डिस्काउंट। अच्छा, आप लोग जो पूछ रहे थे कि सर हमें एसएससी की बेस्ट बुक बता दीजिए, आप लोग जो हमसे पूछ रहे थे सर एसएससी की बेस्ट बुक बता दीजिए, तो देखो बच्चों आपको सभी के लिए, आप सभी के लिए एक एक बुक मैं आपको दिखा देता हूँ एसएससी की, जो बिल्कुल अपडेटेड और न्यू पैटर्न पर है। देखो ये हमारी एस की बुक है, ठीक है, ये 7 बुक्स का पूरा सेट है, एसएससी सुप्रीम के नाम से अवेलेबल है। ये 7 बुक्स का सेट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे ये आपकी जीए की बुक है, इसमें सब कुछ अवेलेबल है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब बेटे अवेलेबल है इसके अंदर, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों अगर मैं बात करता हूँ तो एज इट इज़ ये रीजनिंग की बुक है कंप्लीट, ये रीजनिंग की कंप्लीट बुक है बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, रीजनिंग की कंप्लीट बुक है। तो ऐसे ही आपकी अर्थमेटिक एडवांस, ठीक है, अर्थमेटिक एडवांस, और उसके बाद इंग्लिश सारी अवेलेबल है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे अच्छी बुक मुझे ये लगती है वो ये बुक है। इसमें ये बुक आपकी प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी बुक है। आप इस बुक को इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसको सेट के फॉर्म में लें। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, 100+ सीजीएल के टेस्ट मिलेंगे। देखो 2018 के प्रीलिम्स के कितने 18 प्रीवियस ईयर पेपर लगे हैं, डेट वाइज, जिस डेट पर जो पेपर हुआ वो सारे इसमें लगे हुए हैं। उसके बाद क्या बच्चे, उसके बाद 2019 अगर मैं बात करूं, अगर आप मुझे देख पा रहे हो तो ये कितना है, 2019 के कितने आपके 21 प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर लगे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो इसे 17 के कितने हैं, 17 के करीब आपके 25 पेपर हैं, 16 के कितने पेपर हैं, 22 पेपर हैं, और स्पेशली 15 प्रैक्टिस सेट अलग से हमने प्रोवाइड किए। तो ये सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल है, आप इसको ले सकते हैं। कहाँ से लेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो कैसे करेंगे, आप जो जैसे आप क्रोम यूज करते हैं, यहाँ पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा, यहाँ पे जाके सर्च कीजिएगा adda247.com। जैसे ही आप adda247.com सर्च करेंगे, आप इस तरीके का पूरा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखिए, देखो कैश, ये डिलीवरी घर पे अवेलेबल है, डिलीवरी घर पे अवेलेबल है बच्चे। यहाँ पर क्रॉल करते हुए आप नीचे आइएगा, जैसे क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे इस तरीके से आप, तो आप देखेंगे यहाँ पे देखो ये बुक क्या प्रिंटेड बुक है, प्रिंटेड बुक है, तो प्रिंटेड बुक के ऑप्शन पे चले जाएगा। प्रिंटेड बुक के ऑप्शन पे जैसे ही आप जाएंगे तो देखो ये आपकी एसएससी की सुप्रीम, इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए हिंदी मीडियम। अपना मीडियम जरूर देख लीजिएगा, आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, ठीक है। तो ये 7 बुक्स का सेट है, इनको ले सकते हैं, ठीक है। ये 6,999 रुपये इनकी कॉस्ट है, बट इतना पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको क्या करना है, 6,000 यहाँ पर व्यू ऑफर पे चले जाना है, व्यू ऑफर पे चले जाना है। तो व्यू ऑफर पे जाके यहाँ पर केवल एक कूपन कोड आपको याद रखना है, बुक के लिए Y170 और आगे S मतलब स्पेशल, यानी बुक के लिए केवल Y170S लगाओगे। तो जैसे आप लगाओगे, ये एक्चुअली अभी इन कुछ एरर आ रही है, इसलिए ऐसा है क्योंकि इसने ईमेल आईडी भी मुझसे नहीं पूछी है, ठीक है। Y170 लो, Y170 पे ही Y170 ही लगा लेना। आपको मात्र 1609 रुपये में, मात्र 1609 रुपये में ये आपका कंप्लीट बुक का सेट आपका अपना हो जाना है। मात्र 1609 रुपये में आपकी कंप्लीट बुक्स आपकी अपनी हो जानी है, जिन्हें आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर
आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, देखो 2 चीज़ें जो करो, एक महापैक और ये बुक, कंप्लीट आपका सिलेक्शन। महापैक और बुक लो टेस्ट, महापैक में टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, तो टेस्ट सीरीज आपको कहीं से लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। इतना करो और आप अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। ये 2022 आपके लिए सिलेक्शन ईयर साबित होना चाहिए। 2022 आपके लिए सिलेक्शन ईयर साबित होना चाहिए, बस ये उम्मीद है आप लोगों से। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज के लिए यहीं तक, मुलाकात करते हैं बेटे कल, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद साथियों।